आज हम बात करेंगे डीएनए द्विगुणन रिप्लिकेशन के बारे में। इससे पहले ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो एक्चुअल में बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो हम तीन चार पार्ट्स में इसको स्टडी करेंगे। तो पहला पार्ट्स ये वीडियो का है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट स्टडी अपडेट्स मिले, प्लस आप लोगों को स्किल बेस्ड जानकारी मिले। बहुत सारी नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में अपन देखें तो डीएनए अपने ही समान एक नए डीएनए का निर्माण करता है। इसे ही डीएनए रेप्लिकेशन अपन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या चीज़ है, तो चलिए देखते हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए द्विगुणन डीएनए की एक नई प्रतिकृति तैयार करना है। यह क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि इसी की सहायता से जीव अपने गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचा पाता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के अंतर अवस्था के एस फेज में कंप्लीट होती है। मतलब जो डीएनए द्विगुणन की जो क्रिया है वो एक्चुअल में कोशिका विभाजन के समय होता है। डेल ब्रुक के अनुसार डीएनए द्विगुणन की निम्न विधियां हो सकती है, जिसमें से तीन विधियों में से एक ही विधि को मेन माना गया है और अप्रूवल दिया गया है। तो चलिए देख। सबसे पहली विधि आती है परिक्षेपी विधि, जिसको डिप्रेसिव मेथड्स भी बोला जाता है। दूसरा विधि आता है पूर्ण संरक्षी विधि, जिसको कंजर्वेटिव मेथड्स भी अपन कहते हैं। पहला डिप्रेसिव विधि, दूसरा पूर्ण संरक्षी विधि जिसको कंजर्वेटिव मेथड, और तीसरा अर्ध संरक्षी विधि जिसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं परिक्षेपी विधि। तो सबसे पहला आता है परिक्षेपी विधि। इस विधि में द्विगुणन के समय पैतृक जो डीएनए होता है, दोनों स्ट्रैंड अपनी संपूर्ण लंबाई में छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीका से रहता है डीएनए हमारा, तो ये छोटा छोटा टुकड़ों में टूट जाता है। मतलब ऐसा 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 सब छोटा छोटा टुकड़ों में टूट जाते हैं, और खंडों टूट जाते हैं, और ये खंड दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ये खंड जो है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। डीएनए द्विगुणन के समय इन खंडों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। डीएनए के नए खंड बन जाते हैं, और उस रिक्त स्थान में डीएनए के नए खंड बन जाते हैं। इस प्रकार ये नया डीएनए का निर्माण हो जाता है, और इस विधि को परिक्षेपी विधि कहते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों के माइंड से थोड़ा ऊपर गया होगा, लेकिन अगला जो एग्जाम्पल देने वाले हैं, एक डायग्राम आएगा, उसमें आप लोगों को बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। ये वो डायग्राम है जो कि डिप्रेसिव मेथड्स का है। ये हमारा पेरेंटल डीएनए है। ये जो लिखा हुआ है ये हमारा पेरेंटल डीएनए है। ये हमारा पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीका से दिखता है। ये क्या करता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। ऐसा ऐसा छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, ऐसा करके। ये देखिए, ये छोटे छोटे भागों में टूट गया है, ये छोटे छोटे भागों में टूट गया है, ये छोटे छोटे भागों में टूट गया है। और वो ऐसे टूटे हैं कि समान भाग में टूटे हैं, बराबर बराबर भागों में टूटे हैं। और फिर जो बचा हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ नए डीएनए जो डॉट डॉट के रूप में आकर के यहाँ ऐड हो गया है, यहाँ ऐड हो गया है, यहाँ ऐड हो गया है, यहाँ ऐड हो गया है। तो इस तरीका से ये डिप्रेसिव मेथड्स होती है। फिर नेक्स्ट आता है पूर्ण संरक्षी विधि। पूर्ण संरक्षी विधि जो कि नेक्स्ट सेकेंड वाला है, कंजर्वेटिव मेथड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस विधि में पैतृक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट्स की भांति काम करते हैं। मतलब जो पैतृक डीएनए होता है उस स्ट्रैंड वो टेम्पलेट्स की भांति काम करते हैं। टेम्पलेट्स की भांति जैसा कि आप समझ सकते हो, जो हमारा एक जब छत निर्माण होता है तो लेंटर किया जाता है। लेंटर किया जाता है उस समय एक सिलेट आता है, उसको लगाया जाता है। ठीक, तो वो एक टेम्पलेट है जो कि उस पर आकर के लगता है, तो वो उसी आकार का देता है। ठीक इसी तरीके से ये भी जो सिंगल जो पैतृक जो हमारा पेरेंटल डीएनए होता है वो टेम्पलेट्स की भांति काम करता है, और ठीक उसी तरीका से आकर के सेम नए डीएनए के खंड जुड़ते जाते हैं। तो पूर्ण संरक्षी विधि में देखा जाए तो पैतृक डीएनए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट्स की भांति कार्य करता है तथा एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं। इस प्रकार होने वाले डीएनए दोनों स्ट्रैंड पुराने होते हैं, और जबकि दूसरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड नए होते हैं। इसको बोला जाता है कंजर्वेटिव मेथड। इसमें यहाँ पर आपको डायग्राम में समझ आ जाएगा।
इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए कुछ इस तरीका से दिखता है। ये क्या करेगा, हमारा टेम्पलेट्स की भांति काम किया। टेम्पलेट्स की भांति ठीक इसी को देख करके नए जो मॉलिक्यूल्स आए वो नए डीएनए का निर्माण करते गए। तो इसी तरीका से पहला जो है वो नया डीएनए, जो पुराना जो डीएनए है वो पेरेंटल डीएनए सेम सेम दिखा, और इसमें जो नया वाला भाग है वो अलग से नया डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। ये होता है हमारा कंजर्वेटिव मेथड। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेथड आएगा, नेक्स्ट मेथड है अर्ध संरक्षी विधि, जिसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का वर्णन वाटसन एंड क्रिक ने किया था। डीएनए द्विगुणन की इस विधि में सर्वप्रथम डीएनए जो पेरेंटल डीएनए है वो दो स्ट्रैंड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट्स की भांति कार्य करने अपने संपूरक स्टैंड का निर्माण करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का निर्माण करने लगते हैं। इस प्रकार नवनिर्मित जो डीएनए दोनों स्टैंड में एक पुराना स्टैंड और दूसरा एक नवनिर्मित स्टैंड लगा रहता है। इसको बोला जाता है अर्ध संरक्षी विधि। इससे पता चल जाता है कि आधा भाग पुराना और आधा भाग नया होता है। तो यहाँ पर समझ आएगा डायग्राम से। देखिए, ये हमारा पेरेंटल डीएनए है। एक्चुअल में ये जो हमारा डीएनए है वो पेरेंटल डीएनए है। इसमें देखा जाए तो आधा वाला जो भाग, यहाँ पर देखें हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स में, तो जो हाफ वाला ये वाला जो पार्ट्स है ऐसा करके, ये वाला भाग क्या है हमारा पूरा, ये हमारा एक नया डीएनए है। नया डीएनए पार्ट्स है, नया डीएनए पार्ट्स है या खंड है। लेकिन जो डॉट 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 है ऐसा करके घूमा हुआ है, ये सब क्या है हमारा पुराना, मतलब इसमें आधा पुराना वाला भाग है, आधा एक श्रृंखला को देखा जाए, एक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो कुछ इस तरीका, ये हमारा नया वाला भाग, और ये डॉट 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 के रूप में जो घूमा हुआ है वो पुराना वाला भाग है। इसी तरीके से इसमें सेमी कंजर्वेटिव का मेथड्स का कहने का मतलब ही होता है कि आधा एक श्रृंखला पुराना वाला, एक श्रृंखला नया वाला, और ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स ही है इसी को मेन तरीका से माना गया है। थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ आता होगा या हेल्प मिलता होगा तो इस चैनल को शेयर कीजिए और हमें इंस्पायरेशन पहुंचाइए, जिससे हम आपके लिए लगातार काम करते रहें।